हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1, 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी महामैराथन क्लास का पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L। यानी कि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P होता है। अब देख लीजिए, आपको बस क्या करना है, आपको सूत्र याद करना है, जैसे P बराबर Q इंटू 2L। और देखिए, जैसे आप ये सूत्र याद करोगे तो आप परिभाषा तो खुद से भी लिख सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, बस आपको क्या करना है, आपको बस ये सूत्र पता होना चाहिए, P बराबर Q इंटू 2L। और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, आपको क्या है, आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि रटा हुआ तो हम एग्जाम्स में भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए। और क्या करना है, हमें बस बार बार रिवीजन करते रहना है क्योंकि ये लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में हमारा रिवीजन ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे हमने पिछले महीनों में कुछ भी पढ़ा हो या पूरे साल में हमने कुछ ही पढ़ा हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ आज का, कि आज से हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, हम अपना रिवीजन अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो देखिए, आप क्या करोगे, आप इन क्वेश्चंस को लिख कर देखोगे, याद करने के बाद लिख कर देखोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अच्छे से याद हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में हमें रिविज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देख लीजिए, अब लास्ट टाइम में आप क्या करोगे, लास्ट 5 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करोगे, जो कि हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट टाइम में रिवीजन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन कर लिया ना हमने तो समझ 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देख लीजिए, अगला हमारा गॉस की प्रमेय क्या है। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख लीजिए, गॉस की प्रमेय का वैसे तो डेरिवेशन आता है, ये आता है गॉस की प्रमेय बताइए और इसके अनुप्रयोग बताइए, यह हमें डेरिवेशन के लिए आती है। लेकिन यहाँ पे हमसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 1 या 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए, हमें आंसर उसी अकॉर्डिंग देना है कि हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे हमें 2 मार्क्स का पूछा गया था, गॉस की प्रमेय क्या है। तो देख लीजिए, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से देख लीजिए, गॉस की प्रमेय क्या है, हम लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार, इतना हमने लिखा। हम लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि φe बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमसे 2 मार्क्स में पूछा गया था, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। तो देखिए, हम लिखते हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NE/AVD। फिर से देख लीजिए, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, I बराबर NE/AVD, जहाँ हमारा N क्या है, N है हमारा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा। N क्या है हमारा, N है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा। और A क्या है, A है हमारा क्षेत्रफल। अब देख लीजिए, VD क्या है, VD हमारा अनुगमन वेग और E क्या है, E हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर से देख लीजिए, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हमसे पूछा गया था, तो हम लिखेंगे I बराबर NE/AVD।
जहाँ पर n क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा, और v d अनुगमन वेग, a हमारा क्षेत्रफल, और e क्या है, e है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे 12 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फिर से देख लीजिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि J बराबर I/A। या आपको अगर ये परिभाषा याद ना हो तो अगर आपको सूत्र याद हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि धारा घनत्व वो होता है जिसमें एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि J बराबर I/A। आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप सूत्र लिख दोगे कि धारा घनत्व हमारी वो I धारा का और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का अपॉन में होता है, यानी कि J बराबर I/A। अब देख लीजिए इसका मात्रक, कई बार हमसे मात्रक पूछ ले जाता है 1 मार्क्स में, या हमसे MCQ में मात्रक पूछ ले जाता है। तो I का धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसका मात्रक है एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, जहां I क्या है, I धारा है, और A क्या है, A हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमसे 12 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कूलाम का नियम तो पता ही होगा, और अगर आपको कूलाम का नियम नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने कूलाम का नियम बहुत अच्छे से ईजी वे में कराया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। आप सर्च करिएगा कूलाम का नियम बाय स्टडी विद काशी, तो आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछा गया था। पिछली बार ये क्या करा था, इसमें 3 मार्क्स में आया था, और देख लीजिए 2020 में क्या करता है, ये 2 मार्क्स में आया था। तो ये 2, 3 या 1 में पूछा जा सकता है। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम का सदिश रूप बताना है। तो हम लिखेंगे, माना Q1 व Q2 एक चिन्ह के 2 बिंदु आवेश है। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यानी कि F12, क्योंकि आवेश Q1 के कारण लग रहा है ना Q2 पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे F12। तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप 12, ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब हम लिखेंगे, जहाँ R12 कैप Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो F21 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 21। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जहाँ R कैप 21 Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। तो हम लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करती है, यानी कि ये क्या, ये समीकरण 1 और 2 क्या कर रही है, हमारे कूलाम के नियम को सदिश रूप में क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम ही हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा बतानी हमें। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि वैद्युत विभव, हम जानते हैं वैद्युत विभव को किसे डिनोट करते हैं, V से। अब लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि V बराबर Q/ε0, जहाँ कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसको जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात और, जरूरी नहीं कि आपका 1 से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जूल प्रति कूलाम या वोल्ट।
और आपको इसकी विमा भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए वैद्युत विभव की विमा क्या होती है। वैद्युत विभव की विमा होती है ml2T-3 A-1 होती है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। अब हमें क्या करना है, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से देखिए विभव प्रवणता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, यानी कि माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एमसीक्यू तो बार बार पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर है। अब देखिए बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए E बराबर F/Q0 है, जिसमें कि ये क्या है, बल के और आवेश के क्या होता है, बल बटे आवेश होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इससे हम क्या करेंगे, हम इसे प्रदर्शित करेंगे E बराबर F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है और वोल्ट प्रति मीटर है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। तो हमें क्या करना है, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता व वैद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध लिखना है। तो हम करेंगे, हम जानते हैं विशिष्ट चालकता बराबर धारा घनत्व अपॉन वैद्युत क्षेत्र, जिसमें धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत क्षेत्र को E से करते हैं। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं धारा घनत्व का मात्रक है एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर और हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से हमारा मात्रक क्या निकल गया, विशिष्ट चालकता का एम्पेयर प्रति वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो हमें विशिष्ट चालकता का मात्रक पता चल रहा है, दूसरा हमें धारा घनत्व का मात्रक पता चला है एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पता चल रहा है। तो यहाँ से हमारे क्या हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो देखिए आप इसको अपने बुक में ज़रूर नोट डाउन करना, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।